नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे दिशा एकेडमी चैनल के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास होगी। क्लास आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है आज, तो क्लास को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसमें आपको आज दिखाई देंगे। चलिए, आज की क्लास का स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित महासागर में से किस महासागर से सारगोसा संबंधित है? सारगोसा का संबंध कौन से महासागर से है? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? पहले ऑप्शन देखोगे, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा और गहरा, सबसे बड़ा व गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और सबसे बिजी महासागर की बात करें तो उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है, ये बिजी महासागर है, व्यापार के लिहाज से सबसे बिजी बिजी महासागर अटलांटिक महासागर है। और सारगोसा इसी के अंदर है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा स्क्रीन बोर्ड पर इसके बाद आपके लिए। निम्न में से कौन से गोल्डन ग्लोब 2009 जीतने वाला पहला भारतीय? गोल्डन ग्लोब जीतने वाला पहला भारतीय 2009 में कौन था? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? चार ऑप्शन है, शिव कुमार शर्मा, अनु मलिक, जाकिर हुसैन या ए आर रहमान। आंसर लगा दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों सही आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पर आपका ए आर रहमान संगीतकार, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब संपन्न हुआ? 1959, 1962 या 1960 या 1971? तब प्यारे बच्चों, आपका आंसर इसमें आप लगा दीजिए, फटाफट आप अपना आंसर लगाइए। तो यहाँ पर 1960 आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, सलमान रश्दी के नवीनतम उपन्यास का नाम क्या है? द मूर्स लॉस्ट या ग्रीम्स या देम या द ग्राउंड बीनीथ हर फिट? तो प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। सलमान रश्दी को कौन सी पुस्तक के ऊपर, कौन से नोवेल के ऊपर, कौन से उपन्यास के ऊपर उनको मैन बुकर अवार्ड से नवाजा गया? सलमान रश्दी को मैन बुकर अवार्ड कौन से उपन्यास के ऊपर मिला? द मिडनाइट चिल्ड्रंस, मिडनाइट द मिडनाइट चिल्ड्रंस के ऊपर इनको मैन बुकर अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 5, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? काशी विश्वनाथ मंदिर क्या वाराणसी में है, प्रयाग में है, केदारनाथ में है या प्रयागराज में है? तो आपका आंसर लगा दीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट। वाराणसी आपको लगाना है, वाराणसी बिल्कुल आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे आप, लौसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लौसांग फेस्टिवल कौन से स्टेट के अंदर मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? सिक्किम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड? बता दीजिए आप। सिक्किम के अंदर कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? सिक्किम के अंदर है। सिक्किम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ठीक है, सिक्किम के अंदर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर सिक्किम ही आएगा, ठीक है। लौसांग उत्सव सिक्किम में बनता है। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य 22वां राज्य घोषित हुआ था? 22वां राज्य घोषित। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य कब बनाया गया? कौन से संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत। याद रहना चाहिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा भारत का वह कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से 3 और बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य, 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है घिरा हुआ राज्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? 3 बीघा कॉरिडोर बोलते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर या शून्य रेखा भी इसी के लिए कहते, 3 बीघा कॉरिडोर प्यारे बच्चों, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश की का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? इनमें से कौन से देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को है? तो आपका आंसर क्या आएगा? पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया? बता दीजिए आप। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर म्यांमार। और म्यांमार की राजधानी की बात करें तो म्यांमार की राजधानी प्यारे बच्चों क्या है? नेपीता है। नेपीता ये म्यांमार की राजधानी है। और म्यांमार जो देश है ये आसियान का सदस्य है। आसियान, आसियान में अब टोटल 11 देश हो गए हैं, तो आसियान का सदस्य भी है म्यांमार। आसियान में कुल देश की बात करें तो आसियान में कुल देश कितने हैं? 11 हैं। आसियान का संगठन गठन कब हुआ? 1967 में हुआ। आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। मलेशिया की राजधानी की बात करें तो कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी की बात करें तो पहले कुआलालंपुर है, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की प्रस्तावित राजधानी की बात हो रही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, लेकिन अब प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप। चलिए, पाकिस्तान की आपको बताइए इस्लामाबाद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन बोर्ड पर, तो आपका सही आंसर क्या आएगा? डिजिटल बहुमुखी डिस्क या डिजिटल दृश्य डिस्क, बताइए कौन सा इसका सही आंसर आएगा? बताइए डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल दृश्य विजिबल डिस्क है या डिजिटल बहुमुखी डिस्क है? तो आपका यहाँ पर आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट। डी ऑप्शन आपको इसमें लगा देना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन, भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? कौन सी सन में हुई? तो आपका आंसर क्या आएगा? भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र कब स्थापित हुआ प्यारे बच्चों? तो आपका आंसर इसमें आएगा 1954, 1954 आपको लगा देना है, 1954। चलिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल, वित्त मंत्रालय की पहल, शहरी विकास मंत्रालय की पहल या गृह मंत्रालय की पहल? तो क्वेश्चन नंबर 10 है स्क्रीन बोर्ड पर, तो आपका आंसर क्या आएगा? बता दीजिए आप। अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कब बना? तो ये 1997 में इसको बनाया गया। और जो उस टाइम कौन सी पंचवयोजना थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचयोजना की बात करें तो 1992 से लेकर 1997 में है। इसी में लक्ष्य रखा गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसी का लक्ष्य था। और हमारे देश की शिक्षा भी किस में आती है? इसी में आती है। और आज इस मंत्रालय का नया नाम क्या हो गया है? आज इस मंत्रालय का नया नाम क्या रख दिया है प्यारे बच्चों? शिक्षा मंत्रालय। आज इसका नाम शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा मंत्रालय 2020 से इसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। पहले इसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो शहरी विकास मंत्रालय, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपको लगा देना, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, कौन सा मंत्रालय भारत में गो हत्या करने को कंट्रोल करता है? होम मंत्रालय मतलब गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय? कौन सा मंत्रालय गो हत्या करने को कंट्रोल करता है? तो वो आपका एनवायरमेंट मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए, कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? पर्यावरण को संरक्षण, पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आपका आंसर क्या आएगा? पर्यावरण को संरक्षण मिलना चाहिए, तो आपका सही आंसर क्या आएगा? आर्टिकल नंबर 48 आपको लगाना है। 48 का के प्यारे बच्चों आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली, फ्यूजियामा, सेंट हेलेना या सुरत से? तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 का सही आंसर क्या आएगा? स्ट्राम्बोली। कहाँ पड़ता है? इटली के अंदर पड़ता है स्ट्राम्बोली। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? इटली के अंदर आता है। फ्यूजियामा जापान में है, फ्यूजियामा जापान के अंदर है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? कौन से खेल की टीम में महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ी होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्रीन बोर्ड पर, तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन, कॉर्फ बॉल के अंदर महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी है? किसकी रचना है? कितनी नावों में कितनी बार? अज्ञे की है, मुक्ति बोध की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, सरचंद चटर्जी की है? तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 14 है स्क्रीन बोर्ड पर, तो कितनी नावों में कितनी बार? तब प्यारे बच्चों ये हमारा सही आंसर है, अज्ञे की ये रचना है। लगा दीजिए आप क्वेश्चन नंबर 14 का ए आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप,
जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की बात चल रही है, एसटी की बात चल रही है। जनसंख्या परसेंट के आधार पर निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर आ रहा है, अब 1 2 3 4 है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो बताइए क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन आपका राइट आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लगाना है कौन सा, परसेंट की बात चल रही है, तो अनुसूचित जनजाति में परसेंट की बात चल रही है, तो आपका सही आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर यहाँ पर जैसे आपने पहले लगाया लक्षद्वीप, लेकिन इसके बाद आपको लगाना है 3 वाला मिजोरम, 1313 यही है, 13 आपको यही लगा देना है 2, और इसके बाद आपका 4 आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए, महावीर अवार्ड किसको दिया जाता है, सर्वोत्तम मुक्केबाज को, सर्वोत्तम पहलवान को, या सबसे अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी को, या अदम्य साहसी वीरता को। आसान क्वेश्चन है, लगा दोगे आप, ठीक है। चलिए, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाती, कौन सी मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं होती, तो 1 रुपए का नोट भारतीय रिजर्व आरबीआई के द्वारा जारी नहीं होता, ठीक है, बाकी सब होते हैं। चलिए, इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और अभियांत्रिक मेगा प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, लंदन, पेरिस, कैलिफोर्निया, या रसिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन बोर्ड पर, तो आपका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर ये पेरिस के अंदर है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर आता है, यूएसए के अंदर आता है कैलिफोर्निया प्रांत। चलिए नेक्स्ट, तेंजिंग नॉर्गे किससे संबंधित है, आसान क्वेश्चन है, पर्वतारोही है, तैराकी है, फुटबॉलर है, या ग्लाइडर है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, पर्वतारोही है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर, पीटर बेनसेंस में है, विस्कुली में है, पेरिस में है, या बेलग्रेड में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 20 क्वेश्चन की क्लास मैंने आपको दी है, ये क्लास आपको कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो प्यारे जो क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन आपको पीटर लंदन लगा देना है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।